श्री हरि सूरदास जी की विनय पत्रिका पद क्रमांक 291 से 300। कपिल जी कहते हैं, नित्य सत्पुरुषों का संग करे, पाप कर्मों को मन से भी त्याग दे, उनका चिंतन भी त्याग दे। भोजन इस प्रकार करे कि आधा पेट तो अन्न से भरे और आधा जल तथा हवा श्वास के जाने के लिए रहने दे, तब उसे कभी आलस्य नहीं आएगा। जो कुछ भी प्रारब्ध से आ जाए मिल जाए, उसी को सुखपूर्वक संतुष्ट होकर काम में ले। अधिक की चिंता न करे, अधिक पाने के लिए उद्योग करना छोड़ दे। ऐसे स्थान पर निवास करे जहाँ कोई भय ना हो। यदि तीर्थ में भी कोई भय हो तो साधक उस स्थान को भी छोड़ दे। फिर चतुर साधक हृदय में भगवान के श्याम वर्ण चतुर्भुज रूप का ध्यान करे। पहले भगवान के चरण कमलों का ध्यान करे और उनका ये महत्व मन में स्थिर कर ले कि इन श्री चरणों से ही भगवती गंगा प्रकट हुई हैं। इनके प्रभाव से इनकी धोवन को मस्तक पर धारण करने के कारण ही शिव जी ने शिवत्व कल्याण रूपता पाई है। भगवती लक्ष्मी इनको सदा पलटती रहती हैं और बार बार प्रेम पूर्वक दिखती हैं। भगवान की दोनों जांघों को केलों के खंभों के समान समझे या सोने के खंभों के समान सुंदर माने। फिर भगवान के वक्ष स्थल और कंठ का हृदय में ध्यान करे। उस कंठ में कौस्तुभ मणि का मन ही मन चिंतन करे और वक्ष स्थल पर भृगुलता तथा श्री वस्तु चिन्ह को जाने। भगवान के नाभि कमल का मन ही मन ध्यान करे। भगवान के श्री मुख पर मंद हास्य देखकर सुखी हो और प्रेम के साथ उस श्री मुख में ही मन को लगाए। भगवान के नेत्र कमल दल के समान नुकीले हैं। उन्हें देखते ही महान दुख भी नष्ट हो जाते हैं। तोते के समान नासिका बहुत ही सुंदर है। उसका दर्शन होते ही दुख और द्वंद मिट जाते हैं। दोनों कान कुएं के समान खूब गहरे समझे। इस प्रकार भगवान के श्री मुख का ध्यान करे। ललाट पर केसर के तिलक की रेखा अत्यंत सुहावनी है। उसकी तुलना करने योग्य भला संसार में दूसरी कौन सी वस्तु है। उस तिलक रेखा के मध्य में कस्तूरी का बिंदु शोभित हो रहा है, जिसे देखकर सैकड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। मस्तक पर मयूर पिच्छ का मुकुट और शरीर पर पीतांबर शोभित है। जो इस छवि को देखता है उसका मन ही मोहित हो जाता है। कानों में परम मनोहर कुंडल है। इस प्रकार नक्षिक चरण से मुकुट तक पूरे स्वरूप का ध्यान चित्त की भूमि पर करे। धीरे धीरे इस ध्यान को बढ़ाए। यदि मन कहीं अन्यत्र जाए तो उसे फिर इसी स्वरूप में खींच लाए। ऐसा अभ्यास करते रहने से वह साधक ध्यान में मग्न रहने लगता है। फिर तो स्वाभाविक ध्यान उसे होता रहता है। देखते हुए चलते हुए भी चित्त में से ध्यान दूर नहीं होता। पुत्र स्त्री धन आदि का स्मरण भूल जाता है। तब प्रत्येक प्राणी शरीर में आत्म दर्शन होने लगता है और उसमें मग्न होकर शरीर की भी सुध भूल जाता है। उसे भूख प्यास ज्ञात नहीं होती। सुख या दुख उसे तनिक भी पीड़ा नहीं देते, प्रभावित नहीं करते। वह जीवन मुक्त होकर संसार में उसी प्रकार निर्लिप्त रहता है, जैसे जल में कमल जल से निर्लिप्त रहता है। ये उपदेश सुनकर फिर माता देवहूति ने कहा, मुझे देह की ममता घेर रही है। मेरे मन से अपने पतिदेव श्री करदम जी का मोह जाता नहीं है। इसलिए इस ममत्व और मोह को दूर करने का सुगम उपाय बतलाइए। माता की बात सुनकर श्री कपिल जी ने कहा, मैं तुमको भक्ति की बात सुनाता हूँ और उसका विस्तार भी समझाता हूँ। चारों प्रकार से मेरी भक्ति करनी चाहिए। इस मार्ग से धीरे धीरे सभी का उद्धार हो जाता है। जैसे कोई दूर जाने का विचार करता है तो क्रम क्रम से एक एक डग पर पैर रखता हुआ ही चलता है और इस प्रकार चलता हुआ वह वहां जहां जाना चाहता है एक दिन पहुंच जाता है।
उसी प्रकार क्रमशः भक्ति करता हुआ मेरा भक्त मुझसे आकर मिल जाता है। यदि कोई मार्ग चलता हुआ थक गया हो और कोई उसे कहने लगे कि पहुंचने का स्थान तो बड़ी दूर है, तो वह तो डरकर ही मर जाएगा। इसके विपरीत यदि कोई उसे बता दे कि लक्ष्य तो निकट ही है, तो धैर्य धारण करके वह ठिकाने पहुंच जाता है। इसी प्रकार धैर्य से उपासना करने से मेरी प्राप्ति हो जाती है। तमोगुणी उपासक शत्रु के मरने की इच्छा करता है। रजोगुणी उपासक धन और कुटुंब को पाना चाहता है, किंतु सात्विक भक्त संतों का सेवन करता है और उन्हें भगवान का स्वरूप मानता है। यदि वह अपने मन में मुक्ति पाने की कामना करे, तो मेरी कृपा से वह उसे भी प्राप्त कर देता है। निर्गुण निष्काम भक्त तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता, वह तो मेरा दर्शन करके ही परमानंद प्राप्त करता है। ऐसा भक्त परम मुक्त कहा जाता है। वह फिर संसार सागर में नहीं आता। उपासना करने से क्रमशः सभी की चारों प्रकार के भक्तों की सद्गति हो जाती है। मेरे किसी भी भक्त का विनाश अधःपतन नहीं होता। यदि कोई सकाम भक्त हो, तो वह भी क्रमशः उन्नति करता हुआ उद्धार प्राप्त कर देता है। धीरे धीरे उपासना के प्रभाव से वह ब्रह्मलोक में जाकर महाप्रलय के समय ब्रह्मा के साथ श्री हरि में लीन हो जाता है। किंतु जो निष्काम भक्त है, वह सीधे वैकुंठ जाता है और फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। अब 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूँ, जिससे श्री हरिपद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उसे सुनो। कोई तो कर्मयोग का साधन करते हैं। वे घर पर रहते हुए वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं और कभी भी अधर्म नहीं करते। ऐसे मनुष्य इसी प्रकार निष्काम कर्म के आचरण से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे लोग भक्ति योग का साधन करते हैं। वे श्री हरि के स्मरण और पूजा का आचरण करते हैं। श्री हरि के चरण कमलों में प्रीत लगाए रहते हैं। वे इस प्रकार भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं। कोई ज्ञान योग का साधन करते हैं। सबको ब्रह्म स्वरूप जानकर सबसे प्रेम करते हैं। वे इसी प्रकार सब में ब्रह्म भाव करके भगवत धाम पा लेते हैं। इसी प्रकार क्रमशः सभी भगवत धाम में जाते हैं। इतना उपदेश करके श्री कपिल जी ने फिर कहा, माता, मेरा और तुम्हारा ये जो संवाद है, इसे कलयुग में जो सुनेगा, वह मनुष्य श्री हरिपद भगवत धाम को प्राप्त करेगा। देवहूति ने इस प्रकार उत्तम ज्ञान प्राप्त करके कपिल जी को मस्तक नवाकर कहा, पहले तो मैं आपको अपना पुत्र समझती थी, किंतु अब मैंने समझ लिया कि आप ईश्वर हैं। आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हो गया। अब कभी अज्ञान मुझे सताएगा नहीं। इसके अनंतर श्री हरि के चरणों में दृढ़ प्रीत जोड़कर देवहूति ने वन में जाकर शरीर का त्याग कर दिया। सूरदास जी कहते हैं, सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजन, श्री कपिल जी ने जो सांख्य का उपदेश किया था, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। जो इसे समझकर इसमें चित्त एकाग्र कर लेगा, वह भगवत धाम जाकर वही निवास करेगा। जो मनुष्य श्री हरि से विमुख होता है, वह मरकर नरक में पड़ता है। वहां नरक में जाकर बहुत प्रकार की यातनाएं पाता है और फिर 84 लाख योनियों में आकर जन्मता मरता है। 84 लाख योनियों में घूमकर अंत में पिता के वीर्य द्वारा माता के गर्भ से उत्पन्न होकर मनुष्य शरीर पाता है। गर्भाधान होने पर पहले स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य मिलकर बेर के बराबर होता है। दूसरे महीने में सिर धारण करता, उसमें सिर प्रकट होता है। तीसरे महीने उसके हाथ पैर होते हैं। चौथे महीने हाथ की उंगलियां बनती हैं। फिर प्राणवायु आकर उसके शरीर में प्रवेश करती है और माता के शरीर की वायु स्वयं उसको हिलाती डुलाती है। 5वें महीने में हड्डियों में शक्ति कड़ापन आता है। 6ठे महीने इंद्रियां प्रकट होती हैं।
7वें महीने में चेतना प्राप्त करता है। 8वें महीने में बालक पूर्णांग हो जाता है। उसका सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। माता की जठराग्नि की ज्वाला उसे तप्त करती है। वहां गर्भ में वह बहुत कष्ट पाता है। वहां उसे पूर्व जन्मों की स्मृति होती है। 9वें महीने वह भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करता है, हे महाराज, मेरा ये दुख किसी प्रकार दूर हो जाए। यदि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं तो अहर्निश अर्थात सदा आपकी भक्ति करूंगा। हे प्रभु, अब मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपनी अनन्य भक्ति दीजिए और ऐसा कीजिए कि वह ज्ञान जो इस समय है चित्त से दूर ना हो। इस प्रकार बार बार प्रार्थना करता है। तब 10वें महीने में गर्भ से बाहर आता है। तब ये सब ज्ञान वह भूल जाता है। बचपन में भी बहुत प्रकार से कष्ट पाता है, किंतु जिह्वा बोलने की शक्ति के बिना किसे कहकर सुनाए। कभी विष्ठा में पड़ा रहता है, कभी मक्खियां आकर काटती हैं। फिर जब 6 वर्ष का हो जाता है तब वह इधर उधर खेलना चाहता है। जब जब उसे माता पिता रोकते हैं तब तब वह मन में दुख पाता है। माता पिता उसे अपना पुत्र समझते हैं और वह भी उनसे अपना संबंध मांगता है। जब लगभग 10 वर्ष बीत जाते हैं तब वह किशोर हो जाता है। सुंदरी स्त्री तब उससे विवाह कर देती है। वह स्त्री उसे बहुत प्रकार के भोजन वस्त्र चाहती है। प्रारब्ध के बिना वह भोजन वस्त्र कहां से आए। उनके न मिलने पर वह अपने मन में बहुत दुख पाता है। फिर धन पाने के लिए उद्योग करता है और जब उद्योग व्यर्थ जाता है तब वह बहुत दुख पाकर रहता है। कहां तक कहा जाए, जीव के दुख का हाल कहा नहीं जाता। फिर उसे बुढ़ापा आ घेरता है। सभी इंद्रियों की शक्ति समाप्त हो जाती है। कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आंखों से दिखता नहीं। कोई कुछ बात कहता है तो वह कुछ समझ नहीं पाता। जब भोजन भी नहीं पाता तब अनेक प्रकार से मन में पश्चाताप करता है। फिर वह दुख पा पाकर मरता है और भगवान की भक्ति किए बिना नरक में पड़ता है। नरक में जाकर फिर बहुत दुख पाता है। इसी प्रकार बार बार नरक से संसार में और संसार से नरक में आता जाता रहता है। इतने पर भी वे श्री हरि का स्मरण नहीं करता। इसी से बार बार दुख भोगता है। अब तो कहीं जाकर हरि भक्ति का आनंद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा मार्ग पकड़ना चाहिए जिससे ना जाने मरने का शोक हो, न आने जन्म लेने का आनंद। कोमल वाणी कही जाए, सबके प्रति दीनता रखी जाए और सर्वदा आनंदित रह जाए। वाद विवाद, तर्क वितर्क, हर्ष और शोक आदि सभी द्वंद्वों को सहन कर लिया जाए। यदि मन में ऐसी समता आ जाए तो सुख का वर्णन कहां तक किया जाए। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, ये अवस्था प्राप्त होने पर 8 सिद्धियां, 9 निधियां या और जिस किसी भी वस्तु की इच्छा हो वह स्वयं पास आ जाएगी। जब तक मन से कामनाएं ना छूट जाएं, तब तक योग, यज्ञ, व्रत आदि करने से क्या लाभ। ये तो चावल रहित भूसी को कूटने के समान है। तीर्थों में स्नान करने से, शरीर में भस्म लगाने से या जटाजूट रखने से क्या लाभ है। 18 पुराणों को पढ़ने या ऊपर उठने वाले धुएं को उल्टे लटक कर सिर के नीचे धूनी जलाकर तप करने से क्या लाभ। संसार की शोभा और सब लोगों में प्राप्त बड़प्पन, इनसे तो कर्म बंधन थोड़ा भी घटता नहीं। करता कुछ और है, कहता कुछ और ही है। मन 10 दिशाओं में भागता रहता है, इससे तो कुछ होना नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ ये जीव के शत्रु हैं। यदि इन सब से छूट जाए, सूरदास जी कहते हैं, तभी अज्ञान का नाश होगा और ज्ञानाग्नि की लपटें प्रकाश फूट पड़ेगा, प्रकट हो जाएगा। जो भक्ति मार्ग का अनुसरण करे उसे चाहिए कि पुत्र स्त्री से प्रेम आसक्ति छोड़ दे, भोजन
और वस्त्र की चिंता ना करे, क्योंकि विशंभर प्रभु संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते ही हैं। जिसके दरवाजे पर पशु बंधा होता है, वही उस पशु का रात दिन पोषण करता है। फिर जो प्रभु की शरण में आ जाए, उसे प्रभु कैसे विस्मृत कर सकते हैं। वे प्रभु माता के पेट में बालक को रस पहुंचाते हैं और फिर जन्म लेने पर रक्त से दूध बना देते हैं। प्रभु ने प्राणियों के भोजन के लिए वन में फल उत्पन्न कर दिए हैं। प्यास दूर करने के लिए झरनों को जल से भर दिया है। श्री हरि ने पात्र के स्थान पर हाथ दे रखे हैं। इतना ही नहीं, प्रभु ने वस्त्र के लिए वलकल अर्थात वृक्षों की छाल बना दी है। पृथ्वी रूपी बहुत बड़ी शैया बना दी है और गिरी कंदराओं के रूप में अनगिनत घर बना दिए हैं। सूरदास जी कहते हैं, इसलिए सब चिंताओं को छोड़कर श्री हरि के चरणों में ही प्रेम करो। जो भक्ति मार्ग का आचरण करे, वह अधिकारी हो, इच्छा हो और उपयुक्त शिक्षक मिल जाए तो अष्टांग योग करे। यम, नियम, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करके निष्काम हो जाए, चित्त को कामना रहित कर दे। दूसरी सब वासनाओं को छोड़कर प्रत्याहार, इंद्रिय निग्रह, धारणा और ध्यान करे। इस प्रकार क्रमशः साधन करता हुआ फिर समाधि प्राप्त करे। सूरदास जी कहते हैं, श्याम सुंदर का भजन करने से उपाधि जीव का जीव तत्व बंधन मिट जाता है। योगी को भी भजन करना आवश्यक है। हे भगवान, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। यदि आप करोड़ों लालच भी दिखाएं तो भी मुझे और कोई भी पदार्थ पाने की इच्छा नहीं है। जिस दिन से जन्म पाया है, तब से मेरा स्वभाव यही रहा है कि विषय भोग रूपी विष को हठपूर्वक खाता रहूं। अन्याय करने में कभी डरा नहीं। तीनों तापों में जलता हूं, उच्च स्थिति से गिरता हूं और अपने हाथों अपना मस्तक काटता हूं, स्वतः अपनी हानि करता हूं। किंतु मेरा साहस देखकर शंकर जी भी संकुचित होते हैं। वे मेरी रक्षा नहीं कर सकते। कभी करोड़ों कामनाएं करके बहुत से पशुओं की हत्या की, बलि दी, किंतु इतने पर भी जैसे सिंह का बच्चा घर छोड़ते डरे, उसी प्रकार इंद्रादि देवता मेरे घर आने में भी डरते हैं। अनेक बार यमलोक जाकर नरक के कुओं में पड़ा, वहां भी यमराज के सेवकों के दल मुझे हटाते हटाते थक गए। उनके टालने से मैं थोड़ा भी हटा नहीं। इतना अधिक पाप का मुझ पर भार है। मैं अत्यंत हठी हूँ। मारने का कि कोई मुझे मारेगा, इसका मुझे कोई संकोच लज्जा नहीं है। अब तो ना हटने की प्रतिज्ञा करके तुम्हारे दरवाजे पर पड़ा हूँ। अपनी पतित पावन प्रतिज्ञा की लज्जा तो आपको है। हे कृपा निधान, मैं कच्चा नहीं हूँ जो यहाँ से हट जाऊंगा। आप क्रोध करके क्या करेंगे? ये सूरदास तो तब भी आपका दरवाजा नहीं छोड़ेगा जब आप यहाँ से निकलवा देंगे। फिर मैं तुम्हारे द्वार पर ही आकर बैठूंगा। मेरा मन अन्यत्र कहाँ सुख पा सकता है। जैसे समुद्र में चलते जहाज पर बैठा पक्षी उड़कर भी कहीं स्थान न मिलने से घूम फिरकर फिर जहाज पर ही आ बैठता है, उसी प्रकार मेरे भी एकमात्र आश्रय आप ही हैं। जो कमल लोचन प्रभु के महात्म्य को छोड़कर दूसरे किसी देवता का ध्यान करता है, वह दुर्बुद्धि तो मानो सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा जी को छोड़कर प्यासा होने पर जल पीने के लिए कुआं खुदवाता है। जिस विरमर ने कमल के रस को चख लिया है, उसे करील के फल टेंटी अच्छे कैसे लगेंगे? सूरदास जी कहते हैं, हे स्वामी, कामधेनु स्वरूप आपको छोड़कर बकरी माया को कौन दुहाए? उससे सुख पाने का व्यर्थ प्रयास कौन करे?